प्रदेश के मुख्यमंत्री और राम भक्त योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कथित चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ा बयान दिया। चढ़ावा चोरी को लेकर हो रही सियासत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को सीधे निशाने पर लिया। पहली बार इस पूरे विवाद के बाद योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन सामने आया जब वो अयोध्या की धरती पर ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच करवा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी के पास कोई सबूत हो तो एसआईटी को दे दे। योगी आदित्यनाथ ने मंच से इस बात को कहा। उन्होंने कहा 500 साल का इंतजार किया है, जांच पर 15 दिन का इंतजार और कर लें, ये योगी आदित्यनाथ ने अनुरोध किया। एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी ना की जाए, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे। एक बात के लिए आश्वस्त किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने कहा कि कोई अपराधी नहीं बचेगा। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है।
ये लोग क्या हमें बताएंगे जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के इस मंच से बहुत सारी बातें क्लियर कर दी। मतलब एक तो राम भक्तों को मैसेज दे दिया कि आप निश्चिंत रहें, अगर कोई अपराधी या दोषी है कार्रवाई होगी। दूसरा, विपक्ष जो सियासी रूप से सवाल उठा रहा था उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। आशुतोष हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, योगी आदित्यनाथ की उस एक लाइन पर बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए जिसमें योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि आपने 500 साल इंतजार किया, 15 दिन और इंतजार कर लिया। तो ये उनका लहजा बता रहा है योगी आदित्यनाथ का कि किसी भी दोषी को या अपराधी को इस मामले में वो बख्शने के मूड में नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो साफ तौर पे ये संदेश देता है कि जो लोग अयोध्या को अपमानित करना चाहते हैं, एक तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर, या फिर जो तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि इस पूरे मामले की फिलहाल एसआईटी जांच कर रही है। पिछले 4 दिनों से जांच हो रही है और जब तक एसआईटी की पूरी जांच नहीं हो जाती है किसी तरीके की बयानबाजी करना ठीक नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये राम भक्ति से जुड़ा मामला है, भगवान पुरुषोत्तम राम से जुड़ा मामला है। लिहाजा अनर्गल बयानबाजी न करें, ऐसा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और उसके पीछे की वजह यह भी है कि जिस तरीके से एसआईटी पूरी तरीके से सक्रिय होकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है, 7 जून को ये पूरा मामला सामने आता है और उसके बाद तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से इसमें एसआईटी का गठन किया जाता है। और अब एसआईटी लगातार सभी पहलुओं की गहनता के साथ जांच कर रही है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि जब तक एसआईटी की जांच नहीं आ जाती है किसी तरीके का इस पर कोई राजनीति हो या फिर किसी तरीके की कोई बयानबाजी हो। देखिए, अब से कुछ देर बाद वो अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में भगवान श्री राम का वो दर्शन भी करेंगे और माना यह जा रहा है कि कुछ साधु संतों के साथ वो एक बंद कमरे में मुलाकात भी कर सकते हैं, जिसमें चढ़ावे को लेकर जो पूरी बातें सामने आई है उसके जो तमाम बिंदु हैं उस पर वो बातें करेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं राम मंदिर के बहाने जो सरकार है उसको घेरने में लगी हुई है। और यही कारण है कि अब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो लोग अभी तक दर्शन करने नहीं रामलला के आए, जिन्होंने अपने विधायकों को यहाँ पर जाने से रोक दिया, वो अगर इस तरीके की बातें करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सियासी रूप से सवाल उठाने वालों को तो अपने लहजे में जवाब दिया ही, और ये जो सियासी पहलू है इस पर बात भी करेंगे आशुतोष। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या इस बात को बहुत गंभीरता से समझ रहे हैं या ले रहे हैं कि राम भक्तों की कितनी भावनाएं ठेस पहुंची होगी अगर यहां पर चढ़ावा चोरी हुआ है या गबन किया गया है? और शायद इसीलिए जब ये मंच था, जब अयोध्या में वो मौजूद थे, तो सबसे पहले उन्होंने राम भक्तों को क्लियरिफाई किया कि आप निश्चिंत रहिए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटनाक्रम को गंभीरता से समझ रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर किसी तरीके का आरोप लगा है तो उसको किस तरीके से उस पर काम करना है, उसकी जांच करनी है, क्योंकि वो जानते हैं कि करोड़ों जो लोगों की जो भक्ति है वो अयोध्या से जुड़ी हुई है। भगवान श्री राम के करोड़ों जो भक्त हैं उनकी आस्था अयोध्या से जुड़ी हुई है, इस ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। और अगर ट्रस्ट पर कोई सवाल खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पे मामला बेहद गंभीर होता है। और इसी गंभीरता को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी समझ रहे हैं। और यही कारण है कि जब वो अयोध्या पहुंचते हैं, रुदौली के उस मंच पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि आप घबराइए मत, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो किसी भी आरोपों का सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराएगी, उसकी जांच कराएगी, और जो लोग भी दोषी होंगे, चाहे वो कितने भी बड़े पदाधिकारी हो, कितने भी बड़े चेहरे रहे हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन उसके पहले आपको एसआईटी की पूरी जांच था, क्योंकि कई राम भक्त थे करोड़ों की संख्या में जो इस बात से आशंकित थे कि उनका जो चढ़ावा था या उन्होंने जो प्रेम से भेंट दी थी प्रभु श्री राम को, क्या वो कुछ लोगों की जेब में चली गई है।